हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, इतिहास सीरीज़ की इस 5वीं वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत। यानी हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी किन स्रोतों और किस माध्यम से मिली, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक काल की परिभाषा। दोस्तों, इतिहास का वो कालखंड जिसका हमें लिखित स्रोत भी मिला हो और वो पढ़ा भी जा सका हो, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत कितने हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से 3 हैं। सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत, दूसरे नंबर पर है विदेशी यात्री और उनकी पुस्तकें, और तीसरे नंबर पर है साहित्य। आइए अब एक एक करके इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, सिक्का जिसे अंग्रेज़ी में नुमिस्मेटिक कहते हैं और अभिलेख जिसे अंग्रेज़ी में एडिक्ट कहते हैं। आइए सबसे पहले सिक्कों के बारे में जानते हैं। ये कब प्रचलित थे और किन सभ्यता और किस काल में प्रचलित थे और इन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले है टेराकोटा, जो सिंधु सभ्यता में चला करता था। दूसरे नंबर पर है आहत, जिसे पंचमार्ग भी कहा जाता है, जो मौर्य काल में चला करता था। फिर है सीसा, जो सातवाहन काल में चला करता था। और फिर चौथे नंबर पर है सोना, जो यूनानी सिक्का हुआ करता था। फिर 5वें नंबर पर है शुद्ध सोना, जो कुषाण काल में प्रचलित था। और फिर आगे के 3 सिक्के, अशुद्ध सोना, चांदी का सिक्का, कौड़ी, ये तीनों सिक्के गुप्त काल में प्रचलित थे। कौड़ी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक किस्म की समुद्री सीपी होती है और आज भी कौड़ी का नाम सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ देहातों में कहा जाता है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो यही मुराद होता है कौड़ी से। फिर अगले नंबर पर है चमड़े का सिक्का, जो हुमायूं के शासनकाल में चला था। चमड़े के सिक्के के पीछे एक कहानी है, वो ये कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजय के कगार पर पहुंच गया था और वो चारों तरफ से घिर गया था। मजबूरन उसे मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रास्ते में एक दरिया था और हुमायूं तैरना नहीं जानता था। वहाँ उसकी मुलाकात निज़ाम भिश्ती नामक एक आदमी से होती है, जो वहाँ पानी भरने आया था और एक अच्छा तैराक था। हुमायूं ने उससे कहा कि तुम मुझे दरिया पार करा दो, बदले में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। निज़ाम भिश्ती ने उसे दरिया पार करा दी। बाद में जब हुमायूं राजगद्दी पर लौटा तो उसने अपना वादा पूरा करने के लिए निज़ाम भिश्ती से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो निज़ाम भिश्ती ने कहा कि मुझे 2.5 दिन के लिए हुकूमत दे दो। तो हुमायूं तैयार हो गया और उसने निज़ाम भिश्ती को 2.5 दिन के लिए बादशाह बना दिया। तो निज़ाम भिश्ती ने उस वक्त के प्रचलित सिक्कों को बंद कराकर चमड़े के सिक्कों की छपाई का आर्डर दे दिया। तो ये सिर्फ 2 या 2.5 दिन के लिए चला था। फिर आखिर में देखते हैं शेर शाह सूरी के शासनकाल में चला सिक्का, जिसको रुपया कहा जाता था। अब आइए देख लेते हैं अभिलेख, जिसे अंग्रेज़ी में एडिक्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है शिलालेख, जिसे अंग्रेज़ी में स्टोन एडिक्ट कहते हैं। अशोक के समय के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध हैं और आज भी ये देखने को मिल जाएंगे आपको जूनागढ़, राजकोट और मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों में। इसमें होता ये था कि पुराने समय के बादशाह, पुराने समय के शासक पत्थरों की तख्तियों पर बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें लिखवा दिया करते थे, जिसे शिलालेख कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है स्तंभ लेख, जिसे अंग्रेज़ी में पिलर एडिक्ट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। और तीसरे नंबर पर है गुफा लेख, जिसे अंग्रेज़ी में केव एडिक्ट कहते हैं। कैलाश पर्वत में ये आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएंगे। और आखिरी है भित्ति लेख, दीवार को भीत कहा जाता है, उसी से ये भित्ति लेख है। प्राचीन समय में दीवारों पर बहुत सारी जानकारियाँ, अच्छी बातें लिखवा दी जाती थी, जिसे भित्ति लेख कहा जाता है। मौजूदा समय में भी आपको अपने यहाँ ये देखने को मिल जाएगा, जो आजकल के समय में प्रचार प्रसार के लिए उपयोग होता है, जैसे सर्फ का प्रचार, साबुन का प्रचार आदि। अब आइए देख लेते हैं दूसरा स्रोत, विदेशी यात्रियों के लेख और उनकी पुस्तकें। दोस्तों, प्राचीन समय में बहुत से विदेशी विद्वान और यात्री भारत आए
और उन्होंने भारत में जो कुछ देखा और जो कुछ अनुभव किया उसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तकों और लेखों में किया। अतः इनके लेखों और पुस्तकों से भी हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं। आइए एक-एक करके इनके इन पुस्तकों का नाम और इनके लेखकों का नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और दूसरे नंबर पर है प्लिनी, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और तीसरे नंबर पर है मेगस्थनीज, जिसे भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इन्होंने भारत में अपने अनुभवों की प्रस्तुति और उसका विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। तो इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और फिर अलबरूनी आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था लगभग 1017 और 1020 के आसपास। फिर फाहियान, संयोगन, हेनसांग और इत्सिंग, ये चारों चाइनीज़ विद्वान और यात्री थे। इनमें फाहियान ने एक किताब लिखी, उसका नाम फो क्यू की था। संयोगन ने कोई किताब नहीं लिखी बल्कि उल्टा यहाँ से कुछ लेख लेकर गया था। और हेनसांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। इसी तरह इत्सिंग ने भी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी बल्कि उल्टा यहाँ से कुछ लेख लेकर गया था। और फिर इब्ने बतूता, इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। ये मोरक्को का रहने वाला था और मध्य एशिया के रास्ते भारत आया था लगभग 1333 के आसपास में। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। और फिर अब्दुल रज़्ज़ाक़, जो फ़ारसी विद्वान था और उसकी किताब का नाम मतलउस सादैन है, जो 1442 से 1445 तक भारत में रहा राजदूत की हैसियत से। अब आइए देख लेते हैं तीसरा स्रोत, साहित्य। दोस्तों, ऐतिहासिक काल की जानकारी से दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। आइए देख लेते हैं। इसमें दो कैटेगरी है, नंबर 1 धार्मिक, नंबर 2 गैर धार्मिक। धार्मिक से मुराद ये कि धार्मिक ग्रंथ जिनका धर्म से लेना देना हो, और गैर धार्मिक जिनका धर्म से कोई लेना देना न हो। धार्मिक में थोड़ा डिटेल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गैर धार्मिक। तो दोस्तों, इसमें अर्थशास्त्र, कादम्बरी, हर्षचरित, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासु, ये सब गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनसे भी हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं। हालांकि विदेशी यात्री और उनकी पुस्तकें वो भी गैर धार्मिक थी, लेकिन वो विदेशी विद्वानों की लिखी हुई थी और ये हमारे भारतीय विद्वानों की लिखी हुई हैं। अब आइए देख लेते हैं धार्मिक। इसकी दो कैटेगरी है। सबसे पहले नंबर पर है ब्राह्मण ग्रंथ, यानी हिंदू धर्म के ग्रंथ। दूसरे नंबर पर है गैर ब्राह्मण ग्रंथ, यानी गैर हिंदू धर्म के ग्रंथ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथ। इसमें वेद है, जिनकी संख्या 4 है, उपवेद है, वेदांग है, पुराण है, जिनकी संख्या 18 बताई जाती है, उपनिषद है, जिनकी संख्या 108 है, आरण्यक है और महाकाव्य है। महाकाव्य 2 हैं, जिसमें रामायण और महाभारत है। दोस्तों, इनको हम लोग आगे वैदिक काल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। अब आइए देख लेते हैं गैर हिंदू धर्म के ग्रंथ। तो दोस्तों, गैर हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के ग्रंथ। इसमें आगम है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्वा है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। इसी तरह और सूत्र लगाकर जितनी किताबें हैं वो सब जैन धर्म की हैं। अब आइए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है, आप याद रखिएगा। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, यानी आप बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करेंगे, उसका क्या नियम कानून होगा, इसकी चर्चा है। दूसरे नंबर पर है सुत्त पिटक। दोस्तों, बौद्ध धर्म का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है अभिधम पिटक। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं, जिसमें नियम कानून की चर्चा है, यानी इसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून हैं। और इसी तरह ललित विस्तार है, जो गौतम बुद्ध की जीवनी है। अंगुत्तर निकाय है, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे महाजनपद काल में। और अंत में है जातक,
जिसमें बौद्ध का पूर्व जन्म है। इसमें लगभग 200 कहानियाँ हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।